वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसी 2026 का एक और सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए हैं पॉलिटी का, जिसमें इंडियन और एमपी स्पेशल पॉलिटी दोनों को ही कवर करेंगे। 26 अप्रैल को इसका पेपर है, तो अभी जो समय बचा हुआ है पूरा रिवीजन, आप नोट्स अगर चाहते हैं एमपी स्पेशल के, जीएस के, टेस्ट और क्विज सब आपको मिल जाएगा इन नंबर पे कांटेक्ट करके। क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 प्लस सवालों की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको देंगे पूरे सिलेबस के निचोड़ की। एमपी स्पेशल का पूरा सिलेक्शन मटेरियल करंट अफेयर्स के साथ और जीएस का भी पूरा मिल जाएगा क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए, जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी। देखिए अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है, तो कट ऑफ आप 100 में से ये मानिए पहले 80-85 जो जाता था वो कट ऑफ में फर्क दिखेगा, 70, 72, 75 या हो सकता है 65 तक भी जाए, है ना, पेपर का लेवल अगर हार्ड रहा। तो इसलिए बचे हुए समय में पूरा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें आपको गलत बताना है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट जो है 2022, इसका पहला संस्करण 4 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जारी किया गया था। मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं और समग्र शासन ढांचे में बेहतर प्रक्रियाओं, संरचनाओं और जवाबदेही तंत्र की स्थापना करके सुशासन को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य रहा है। यह रिपोर्ट पिछले 15 वर्षों में सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का वर्णन करती है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रमुख विकास क्षेत्रों का व्यापक विश्लेषण भी प्रदान करती है। तो इसमें से गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा। तो एमपी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 ये 4 अप्रैल 2022 को ही जो है रिलीज करी गई थी, ना कि 23 को। बस ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी गलत की पहचान करनी है, तो कह रहे हैं सुशासन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख संस्थागत प्रयासों में से एक है 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और नीति विश्लेषण के लिए एक संस्थान की स्थापना। 2014 में इस संस्थान का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कर दिया गया था। अपने नाम के अनुरूप यह संस्थान मध्य प्रदेश में शासन प्रणालियों और नीति सुधारों पर काम करते हुए राज्य सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो यहां पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो सुशासन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख संस्थागत प्रयासों में से एक है 2007 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और नीति विश्लेषण के लिए एक संस्थान की स्थापना। तो यहां 2007 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, यहां गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में अपने नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिक सुविधा संपर्क प्रणाली शुरू की थी, जिसे सीएम हेल्पलाइन नंबर 184 के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार के लिए 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में उप सार्वजनिक सेवा केंद्रों की अवधारणा भी विकसित की है। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट या मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार जनवरी 2023 तक लगभग 8 करोड़ 92 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सीएम हेल्पलाइन जो नंबर है वो 184 नहीं 181 है, ठीक है, 181 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम है भाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी और महिला दस्यु फूलन देवी का आत्मसमर्पण हुआ था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह का रहा था और श्री राजा नरेश चंद्र सिंह ने 13 दिनों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वह राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो 10 दिन नहीं 1 दिन का रहा था। 1 दिन के सीएम थे अर्जुन सिंह, नायक पिक्चर वाले समझ लो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा में 233 सदस्य हैं, कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और 5 मार्च 1957 को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व हो गया। ईश्वर दास रोहिणी मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो यहां गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप देखेंगे 233 नहीं 230 सदस्य थे। ठीक है। 7 में गलत की पहचान करनी है। श्री अर्जुन सिंह प्रोटम स्पीकर थे जो बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटम स्पीकर थी। श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रह चुकी हैं। तो यहां पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो अर्जुन सिंह जो है ये प्रोटम स्पीकर थे जो बाद में एमपी के राज्यपाल नहीं, बाद में एमपी के सीएम बनते हैं अर्जुन सिंह। ये गलत है। चलो 8 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की या हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। 1993 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के अध्यक्ष जगदीश शरण वर्मा थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार जनरल श्री डब्ल्यू चिपलोनकर थे। मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 में बनाया गया था। तो बताइए कौन सा गलत है? तो राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के अध्यक्ष जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित हुआ था, 1993 में नहीं। ठीक है, चलिए 9 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में पंचायतों के लिए एक एकीकृत कानून बनाने की दिशा में प्रयास वर्ष 1957 में गठित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति द्वारा किए गए एक अध्ययन से शुरू हुआ था। 1993 में पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक संशोधन के प्रभाव में आ जाने के बाद 30 दिसंबर 1993 में राज्य की विधायिका ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 नामक एक नया पंचायत अधिनियम पारित किया था। वर्ष 2005 में एक संशोधन के जरिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया गया था। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन नंबर सी आपका, क्योंकि ये जो है आपका कब आया था? 2001 में, है ना। 2001 में एक संशोधन के जरिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम का नाम बदला गया था 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ गलत कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले की झांतला ग्राम पंचायत में स्थापित किया गया था। भारत में पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1990 में पटवारी हलकों के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया था तथा नगर निगमों का गठन किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994 पारित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आएगा नगर पालिका वाला, 74 कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 12 में गलत की पहचान करनी है। भारत में बिहार के पश्चात मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम नगर निगम का गठन 1864 में जबलपुर में हुआ था। ग्वालियर नगर निगम का गठन 1887 में किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था वर्ष 1909 में मजलिस-ए इंतजामिया गठित की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में 1907 में गठित की गई थी। भोपाल नगर निगम वर्ष 1983 में भोपाल नगर परिषद के 56 वार्डों को मिलाकर गठित किया गया था। मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कटनी नगर निगम में कमला जान निर्वाचित की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था जो है ये 1907 में मजलिस-ए इंतजामिया गठित की गई थी 1907 में। 14 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है।
मध्य प्रदेश चुनाव आयोग भवन का जो शिलान्यास है 12 जनवरी 1995 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया था। चुनाव आयोग भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को एस गवर्नेंस श्रेणी में ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-17 से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी होगी, इनकरेक्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश राज्य की एक संवैधानिक संस्था है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं विनियम 1973 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 2009 में संशोधित करके 5 कर दिया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है ऑप्शन नंबर जो है सी, क्योंकि 2005 में जो है 2005 में संशोधित करा गया था इसको और सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। ठीक है, 7 से कितनी कर दी गई थी? 5 2005 में, 9 में नहीं। 16 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सी गलत है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है डीवी रेगे थे। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राज्य योजना आयोग बनाकर आयोग का दर्जा दे दिया था। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति और योजना आयोग कर दिया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन डी। यहाँ फरवरी 2023 नहीं 2020 होना चाहिए, है ना, 2020। चलिए 17 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को किसी भी व्यक्ति को दंडित करने या किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें अवश्य आयोजित करनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो राज्य महिला आयोग की 2 बैठकों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 नहीं, 6 माह से अधिक। 18 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रधान कार्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, गैर वैधानिक नहीं, संवैधानिक। ठीक है, अगर संवैधानिक को इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हो आप, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, वैधानिक बॉडी कह सकते हो। 19 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत हुई। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को हुई और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। तो यहाँ गलत जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय इंदौर में नहीं है, भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पिछड़ा वर्ग आयोग को न्यायालय की तरह स्थगन आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो सदस्य हैं उनको पुनः नियुक्त कर सकते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ना, उससे ज़्यादा नहीं। रीअपॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम 2 टेन्योर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ये दोस्तों हमारा देखिए पेड क्विज है जो आपको 700 में मिल जाएगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे और डिस्काउंट हो जाएगा। आप कूपन कोड मतलब मेरा नाम बोल दीजिएगा कि आशीष सर ने बोले, तो जो भी डिस्काउंट होगा मैं करवा दूंगा।
टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, एमपी स्पेशल का पूरा मटेरियल वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और पूरा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ, नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ठीक है। तो आप ले सकते हैं बचे हुए समय में, बहुत अच्छा रहेगा आपके रिवीजन के लिए। या हमारी ऐप में भी मिल जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कूपन कोड ज्ञान सर लगाएंगे, मिल जाएगा डिस्काउंट भी। कह रहा है गलत बताना है यहाँ पे आपको। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2019 मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग के पास यह शक्ति है कि वह किसी मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 346 के पैमाने पर दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2017 जो है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ था 2017 में। 22 में कह रहा है गलत की पहचान करो। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया था। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2015 में जिला उप जिला स्तर पर सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के राज्य मिशन मोड परियोजनाओं के तहत लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल करते हुए वर्ष 2010 में प्रश्नोत्तर प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत विभागों तक प्रश्नों का ऑनलाइन प्रसारण प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2015 नहीं 2012 में आएगा, ठीक है। 23 में गलत की पहचान करनी है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। गलत कौन सा है? बहुत आसान, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। चलो 24 में गलत की पहचान करनी है। कैग के बारे में सवाल है। कह रहा भारत का जो कैग है वो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है और कैग लोक लेखा समिति की कार्यवाही में मध्यस्थता करते हैं और इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक हैं। भाई भारत में कैग जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित नहीं करता है बल्कि इसका ऑडिट करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 क्लॉज 3 के अनुसार संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा गलत है? तो भाई कैग जो है वो पार्टिसिपेट करता है मीटिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में, सिंपल सी चीज़ है ना, तो ये गलत है भाई। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 25, इसमें गलत की पहचान करनी है। अनुच्छेद 117 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है भाई, यानी स्पीकर जो है लोकसभा की वो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। तो गलत बताइए यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे होना चाहिए था अनुच्छेद 118, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 338A के तहत हुई और 19 फरवरी 2006 को ये लागू हो गया, ठीक। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश और मोहरबंद आदेश द्वारा की जाती है। इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत हो जाएगा आपका कि ये लागू 2006 से नहीं 2004 से लागू हुआ है और बना है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 338A से। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इसमें गलत की पहचान करनी है। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के लिए योग्य व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का एक आतंकवादी संगठन 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया नाम के एक नक्सली नेता द्वारा स्थापित किया गया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसलिए लागू किया गया था ताकि भारत कुछ क्षेत्र हासिल कर सके जबकि कुछ अन्य क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जा सके। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई?
तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2015 होना चाहिए था। चलो 28 में गलत की पहचान करनी है। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 में कहा गया है। 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। तो गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत हो जाएगा 110 क्लॉज 3 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य मतलब स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है। निम्नलिखित में से उन कौन सा विषय उन 5 विषयों में शामिल नहीं है? तो कौन सा है कह रहा भाई? शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण। तो ये नहीं है। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और शिक्षा हो गया, वन हो गया, जंगली जानवरों का संरक्षण हो गया, और वेट एंड मेजर है, बांट और माप जिसको कहते हो आप, इसको करा गया था। और न्याय का प्रशासन यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों का संविधान और संगठन जो है ना, ये नहीं होगा। बस गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा है? जून 1947 में भारत सरकार ने एस केधर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो जून 1947 नहीं, जून 1948 जो है इसमें भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलो 31 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इंदिरा साहनी 2 केस 2000 समानता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस 2002 आश्रित न्यायपालिका प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो ऑल इंडिया जो जज एसोसिएशन केस है 2002, ये आश्रित नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली या इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम कह सकते हो, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है ना, आश्रित नहीं, स्वतंत्र। 32 में गलत की पहचान करनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एल चंद्र कुमार केस ऑफ 1997 के तहत अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों की घोषणा की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम नागराज केस ऑफ 2009 के तहत समानता के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुमार पद्म प्रसाद केस 1992 के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ है गलत 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम नागराज केस ऑफ 2006 होना चाहिए, है ना, इसके तहत समानता के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन 33 में गलत की पहचान करनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2011 के राम जेठमलानी मामले के तहत अनुच्छेद 33 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों की घोषणा की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2013 के नमित शर्मा केस के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 के इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत कानून के शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ होना चाहिए अनुच्छेद 32, ठीक है, ये गलत है। 34 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा भाई? कियोतो होलन केस 1993 को आमतौर पर दल बदल केस के नाम से जाना जाता है। केशवानंदा भारती केस 1973 को मौलिक अधिकार केस के नाम से जाना जाता है। रघुनाथ राव केस 1975 को आमतौर पर चुनाव केस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो रघुनाथ राव केस जो है 1993 को होगा, है ना, कब होगा? 1993 को, ये गलत हो जाएगा। चलो इसमें सही बताना भाई। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर SC और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज, कौन सा सही मैच कर रहा है?
तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी ये सही है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338 बी में है, नेशनल कमीशन फॉर एससी 338 में है और एसटी 338 ए में है। इसमें गलत की पहचान करनी है। अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 164 और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315, फाइनेंस कमीशन 280। कौन सा गलत हो जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165 में दिया हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों एक बार फिर जानकारी आपको दे दें, अगर आप लेना चाहते हैं हमारे क्विज को तो देर मत करिए, तुरंत ये क्विज, टेस्ट, सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स पूरा लेके पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को आपका पेपर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें भी देखिए वही गलत बताना है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1991, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन 1993। तो यहाँ गलत आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, बस ये गलत है। 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1967, रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ये आया 1969 में। ठीक है, 1967 में नहीं। 39 में भी गलत की पहचान करनी है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 23 और जीएसटी 279 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ गलत है। जीएसटी ये 279 ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। लोकपाल लोकायुक्त का गठन 2015, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005। तो गलत कौन सा हो जाएगा? लोकपाल लोकायुक्त, इसका गठन जो है 2013 में हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। लोकपाल लोकायुक्त भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया और पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पहले विदेश मंत्री सुकुमार सेन और पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं ये ठीक है, और पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष और पहले विदेश मंत्री ये सुकुमार सेन नहीं, यहाँ नेहरू होना चाहिए था, पंडित नेहरू। ठीक है, अगला है इसमें गलत की पहचान करनी है। 42 में कौन सा गलत हो जाएगा भाई? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भोपाल मध्य प्रदेश, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे गलत कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये नई दिल्ली में है। ठीक है, चलो 43 में गलत की पहचान करनी है। बलवंत राय मेहता समिति 1959, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, जीवी राव समिति 1985। तो यहाँ आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में आई थी, 1957 में। कह रहा किस समिति आयोग का गठन 1990 में किया गया था भाई? LM सिंघवी समिति, सरकारिया आयोग, PK थंगन समिति या हरलाल सिंह खर्रा समिति। तो 1990 में किस समिति का गठन हुआ? तो हरलाल सिंह खर्रा समिति। ठीक है, ये 1990 में हुई थी भाई। LM सिंघवी की बात करें तो ये 1986 में हो गई थी। सरकारिया समिति की बात करें 1988 में हो गई थी। थंगन कमेटी की अगर बात करें तो ये 1989 में हो गई थी। 45 में गलत की पहचान करनी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटों वाला राज्य में MP है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटों वाला राज्य MP, और उत्तराखंड लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सर्वाधिक आरक्षित सीटों वाला राज्य है वो UP ही है ना। UP में SC की 17 सीटें हैं, 17। ठीक है, याद रखिएगा। और ST की MP में 6 सीटें हैं। चलो 46 में कह रहा है कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, ये बताना है आपको। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य या दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
तो कौन भाग लेगा भाई राष्ट्रपति के चुनाव में? तो देखो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड, वो लेते हैं। मनोनीत नहीं लेंगे, ये भी निर्वाचित लेंगे। विधान परिषदों के सदस्य जो है ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि 6 ही राज्यों में है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये तो हिस्सा लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे। तो यहाँ दोनों ही ठीक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य लेते हैं। 47 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? BR अम्बेडकर भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 31 मार्च 1990 को भारत रत्न इनको दिया गया है, 1990 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो गलत कौन सा है भाई? कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 48 में गलत की पहचान करनी है भाई। भारतीय संविधान के जो अनुसूची 6 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणों का प्रावधान करती है। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया था। दोहरी सरकार प्रणाली की अवधारणा लियोनिस कोर्टेज ने अपनी पुस्तक द्वैत शासन में दी थी। तो यहाँ गलत हो जाएगा कौन सा भाई? कि अनुसूची 6 नहीं, अनुसूची 5 है, बस ये गलत है। 49 में गलत की पहचान करनी है। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। मुकुट बिहारी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव रखा था। प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय या पहचान पत्र कहा है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलिए 50 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में गलत बताना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक या कैलीग्राफर है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हर साल 23 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने अधिनियम ने केंद्र में दैत शासन को अपनाने का प्रावधान किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? बहुत ही आसान है। नेशनल वोटर डे, मतदान दिवस जो है हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। मतदान दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। तो ये था आपका शानदार MP स्पेशल का टेस्ट पॉलिटी का। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और टेस्ट और क्विज को लगाने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं आप। यह हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ से भी